बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो मैं शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है अगेन यूके के बारे में। और यहाँ पे यूके में हमारी एक महीने की ग्रॉसरी कितने में होती है, आज इस चीज़ को आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, क्योंकि यूके में जो है वो महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। ये बात मैंने आप लोगों के साथ अपनी पहली वीडियोस में भी शेयर की थी कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। इन्फ्लेशन जो है हर चीज़ में वो दुगना या तिगना हो गया है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे महंगाई हो गई हुई है। और अगर आम ज़बान में हम लोग बात करें तो वो ये है कि मैं तो यही कहती हूँ कि भाई यहाँ पे हर चीज़ को जो है ना वो अब आग लग गई है। जी, ये बात कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पे हर चीज़ के रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हुए हैं। और इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए यानी कि जो इन्फ्लेशन यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है उसकी वजह से यहाँ पे जो है वो ग्रॉसरी एक महीने की जो है वो एक फैमिली के लिए, फैमिली ऑफ 5 पर्सन यानी कि जो 5 लोगों की एक नॉर्मल फैमिली होती है उसके लिए यहाँ पे एक महीने के अंदर जो है वो ग्रॉसरी कितने में आती है, इस चीज़ को आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूंगी। जी, तो कोविड आने से पहले ये था कि यहाँ पे जो अशियाए खुर्दनोश थी उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी और हर चीज़ जो थी वो विद इन नॉर्मल रेंज हम लोगों को मिल जाया करती थी। क्योंकि यहाँ पे कोविड आने से पहले क्या था कि वो एक तो रशिया की जो वार है वो भी नहीं थी स्टार्ट हुई, और दूसरा कोविड की वजह से ये था कि कोविड में लॉकडाउन हो गया और हर चीज़ जो थी उसकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। तो यूके एक ऐसा कंट्री है कि यहाँ पे सवाए आलूओं के ना कोई भी चीज़ यहाँ पे खुद से ग्रो नहीं होती। यानी कि यहाँ पे जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह हैं वो ओरिजिनली तौर पे यहाँ पे कुछ भी नहीं ग्रो होता। बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्दी होती है तो इसलिए ये लोग जो है वो हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट करके मंगवाते हैं। तो अब कोविड में जब लॉकडाउन हो गया तो हर चीज़ की इम्पोर्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई और इन लोगों को इस चीज़ को इन लोगों ने बहुत ही मुश्किल तरीके से हैंडल किया। क्योंकि लॉकडाउन में ये था कि बस ये हो गया था कि हर चीज़ जो है वो ख़त्म ही हो जाएगी इस कंट्री में से, और लोगों ने जो था वो अपनी खाने पीने की चीज़ें भी स्टॉक करनी शुरू कर दी थी घर के अंदर। महीने 2 महीने का सामान अपने घरों में ला के लोगों ने स्टोर कर लिया था। आटा, चीनी, चावल, दालें और हर तरह की चीज़ें जो कि वो स्टोर कर सकते थे ना घर के अंदर, लोगों ने 1-2 महीने की चीज़ें स्टोर कर ली थी। तो फिर उसके बाद जो था वो इम्पोर्ट चीज़ों की वो भी मुतासर हो गई थी। बाहर से चीज़ें थी वो बहुत कम आ रही थी और यहाँ पे कुछ ग्रो नहीं हो रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हर चीज़ की जो प्राइसेस थी ना वो आसमान को जाके छूना शुरू हो गई और इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। अब कोविड तो ख़त्म हो गया लेकिन उसके बाद रशिया वार स्टार्ट हो गई और रशिया वार की वजह से ये था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई थी। और अभी भी स्टिल यहाँ पे जो ये क्राइसिस है वो ख़त्म नहीं हुआ है, यानी कि हालात अभी भी नॉर्मल नहीं हुए हैं। हर चीज़ के रेट्स जो हैं वो अभी भी इंक्रीज ही हैं। यहाँ पे आप लोग अंदाज़ा करें कि भाई कोविड आने से पहले जो था ना, मैं पिछले 10 साल से जो दूध था वो एक ही प्राइस के ऊपर बाय कर रही थी। यानी कि 1 पाउंड और 40 पेंस की जो थी ना वो दूध की 3 लीटर की बोतल आती होती थी। और हमेशा से मैं यही कहती थी कि यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो बहुत सस्ती है, यानी कि विद इन नॉर्मल रेंज है। इतनी मुझे कभी भी महंगाई यहाँ पे महसूस नहीं हुई थी और मैं इजीली जो था वो अपना बजट उसको कैरी ऑन करती थी, उसको विद इन बजट, बल्कि मुझे बहुत सारे पैसे जो थे ना वो बच भी जाया करते थे महीने के एंड पे। लेकिन अब ये है कि यहाँ पे हर चीज़ के रेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। जैसे कि मैंने आपको दूध की मिसाल दी कि वो दूध की जो एक बॉटल थी ना 3 लीटर की, वो मुझे 1 पाउंड और 40 पेंस की मिल जाया करती थी कोविड से पहले। लेकिन अब कोविड आने के बाद और स्पेशली ये रशिया वार के बाद जो है वो दूध की 3 लीटर की बॉटल्स जो है वो अब हमें 250 पाउंड की मिलती है, यानी कि 2 पाउंड और 50 पेंस की मिलती है। और इसमें अब ये कह लें कि थोड़ा सा इसमें कमी हुई है। अब ये जो दूध की बॉटल है वो हमें 2 पाउंड और 15 पेंस की मिलती है और ये अभी कह लें कि ये थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अभी भी स्टिल ये अपने नॉर्मल हालात पे नहीं पहुंची है। इसी तरह से आप किसी भी चीज़ की बात कर लें, दही है या जो है वो टमाटर हैं, सेब वगैरह हैं, यानी कि किसी भी किस्म की वेजिटेबल की आप बात कर लें। यहाँ पे भिंडी इतनी महंगी मिलती है यार। भिंडी जो है आप अंदाज़ा करें कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि ये जो भिंडियां हैं या करेले हो गए या शलजम हो गए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे महंगे हैं ना। यहाँ पे वेजिटेबल तो बाय करना मतलब मैं तो ये समझती हूँ कि वेस्टेज ऑफ मनी है कि थोड़ी सी सब्जी आती है और इतने सारे उसकी अमाउंट में पैसे बन जाते हैं। तो मैं तो यही प्रेफर करती हूँ, बल्कि मैं ये सबको यही कहूँगी कि भाई आप लोग सब्जी खाने के बजाय जो
है ना वो चिकन उतने में आप बाय कर लें, क्योंकि चिकन जो है वो पहले मिलता होता था जी हमें 2.5 पाउंड में, 2.5 पाउंड का एक चिकन मिलता होता था। और अब ये कोविड ये बाकी की सूरत हाल होने के बाद जो है अब चिकन की प्राइस हो गई है, एक चिकन यानी कि जो बेबी चिकन हम लोग बाय करते हैं ना उसकी प्राइस हो गई है 4 पाउंड, यानी कि 399 में हम लोगों को मिलता है। तो उतने में हमें वेजिटेबल भी नहीं पड़ती, यानी कि वेजिटेबल आप लोगों को इतनी महंगी मिलती है। जो भिंडी की मैंने आप लोगों को मिसाल दी ना वो 799 यानी कि 7 पाउंड और 99 पेंस में आप लोगों को 1 किलो मिलेगी। तो अब एक फैमिली में कम से कम 1 किलो तो सब्जी पकनी चाहिए। तो फिर इस हिसाब से आप लोग अंदाजा लगा लें कि यहाँ पे सब्जी महंगी और गोश्त यानी कि चिकन जो है वो सस्ता है, लेकिन मीट यानी कि जो बेबी लैम वगैरह या शीप वगैरह है वो महंगी ही मिलती है। और कोविड आने से पहले उसके जो हालात थे ना, यानी कि जो गोश्त रेड मीट जिसको कहा जाता है वो होता था जी 599 यानी कि 5 पाउंड और 99 6 पाउंड का हम लोगों को ना गोश्त मिलता था। लेकिन अब ये कोविड आने के बाद और ये जंग की सूरत हाल के बाद जो है वो गोश्त की प्राइस जो है ना वो 949 यानी कि 9 पाउंड 9.5 पाउंड का अब हम लोगों को गोश्त जो है ना 1 किलो मिलता है। ये एक आपको मैं नॉर्मल प्राइस बता रही हूँ। अगर आपने अपनी मर्जी से गोश्त की ना वो लेनी है, कोई स्पेसिफिक चीज़ जैसे कि आप लेग ले रहे हैं या आप लोग चॉप्स ले रहे हैं या आप लोग सिर्फ जो है वो कीमा ही ले रहे हैं, तो उसकी प्राइस जो है ना वो 13 पाउंड के राउंड अबाउट में चली जाती है। यानी कि चॉप्स और लेग्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे महंगी मिलती हैं। तो जो प्राइसेस हर चीज़ की जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं और अब इनमें मज़ीद इजाफे का भी इम्कान है। यानी कि अब गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि जी हम लोग जो है वो प्राइसेस यानी कि कीमतों में जो है वो इतनी कमी नहीं ला सकते हैं, हमें आपको इतनी सस्ती प्राइस में नहीं दे सकते। तो उन लोगों ने इसका हल ये क्या निकाला है, वो हल ये निकाला है कि जी अब लोगों की जो मिनिमम वेजेस हैं उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। यानी कि पहले जो मिनिमम वेज होती थी ना वो 9.5 से 10 पाउंड के दरमियान में मिलती थी, और जो लोग आम यानी कि एक नॉर्मल जॉब करते हैं ना उनके लिए ये आपको मिनिमम वेज मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे जो सबसे कम सैलरी है ना वो उसकी मैं बात कर रही हूँ। अगर कोई लोग हाईली स्किल्ड हैं तो उनकी सैलरी ऑफ कोर्स उसी हिसाब से इंक्रीज होगी। लेकिन अब जो है मिनिमम वेजेस जो हैं उसको 13 पाउंड कर दिया गया है, 13 पाउंड के राउंड अबाउट में कर दिया गया। और ये प्राइसेस जो है वो अप्रैल से अप्लाई होंगी, लेकिन अभी इसमें कोई भी इंक्रीज नहीं हुई, किसी की भी प्राइस जो है ना वो इनकम वो इंक्रीज नहीं हुई है। लेकिन अखराजात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और दूसरा अब सर्दियों का सीजन था, यानी कि ये मैं आप लोगों को बताती चलूं कि दिसंबर के बाद से ना बिजली और गैस इतनी ज़्यादा महंगी हो गई थी कि यहाँ पे जो है वो गैस के बिल यानी कि डबल से भी ज़्यादा थे। हम लोगों ने ट्रिपल रेट के ऊपर जो है ना वो गैस इन लोगों से बाय की है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो गैस मिलनी नामुमकिन थी। सारी की सारी जो गैस है ना ये लोग बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। तो जो बिजली और गैस के बिल्स में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इजाफा जो है वो हम लोगों ने फेस किया है। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी, एक तो सर्दी इतनी थी और ऊपर से जो है वो बिल्स में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी बिल्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका था। इवन यहाँ पे जो है ना वो अब कैंपेन्स चलाई जा रही हैं बच्चों के स्कूल्स में, पेरेंट्स को जो है वो तरीके बताए जा रहे हैं कि आप लोग अपने एनर्जी के बिल्स के ऊपर कैसे सेविंग कर सकते हैं, घरों में कैसे आप लोग अपनी बिजली के और गैस के बिल्स जो है उनको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। जी, तो ये बात हो गई यहाँ पे बढ़ती हुई महंगाई और उसकी रीजंस, यानी कि किस वजह से यहाँ पे जो है वो महंगाई हो रही है, उसके बारे में थोड़ी सी हम लोगों ने बात की है। मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं किया है। तो अब बात करते हैं कि जी यहाँ पे मंथली ग्रॉसरी जो है वो कितने में होगी। यानी कि मैं मंथली ग्रॉसरी में अभी मीट वगैरह नहीं इंक्लूड कर रही, बल्कि उसके अलावा ही आप लोगों को बताऊंगी कि वो ग्रॉसरी जिसमें कि लहसन, प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्चें, वो चीज़ें जो कि आप लोगों को खाना बनाने के लिए चाहिए होती हैं, ऑयल वगैरह इसमें हो गया, सब्जियाँ और दालें हो गई, और इसके अलावा मिल्क और योगर्ट वगैरह, यानी कि जो डेली की इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं ना जिसके बगैर कि आप कह लें कि एक फैमिली का बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो सकता, मैं उनकी बात करूंगी। और इसके अलावा कुछ सीरियल्स वगैरह हो जाएंगे, अंडे और ब्रेड वगैरह हो जाएगी, और बाकी की इस तरह की चीज़ें। तो वो ग्रॉसरी जो है ना वो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है। पहले जो था ना वो कोविड आने से पहले ये था कि एक फैमिली जो कि एक नॉर्मल 5 पीपल की फैमिली होती है ना उसको उसका गुजारा जो था ना वो 500 पाउंड में बड़ी ही ईजिली हो जाता था। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग अपनी ग्रॉसरी को ना 500 पाउंड में मैनेज कर लिया करते थे। लेकिन अब ये है कि वो कोविड आने के बाद हर चीज़ के रेट्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हुए हैं। इतनी ज़्यादा महंगाई यहाँ पे हो चुकी है कि अब आप लोग अंदाज़ा करें कि वो 900 पाउंड में भी जो है ना बड़ा ही मुश्किल तरीके से मैं इन चीज़ों को मैनेज करती हूँ। इसमें अभी मैं गोश्त नहीं शामिल कर रही, गोश्त मतलब मीट वगैरह, यानी कि इसमें चिकन और रेड मीट वगैरह या फिश वगैरह इंक्लूड नहीं है, वो इसके अलावा आप लोगों को बाय करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ वो बेसिक चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो कि एक फैमिली
को डेली बेसिस में खाने पीने के लिए और जो खाना वगैरह बनाने के लिए घर में ज़रूरत होती है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो आप लोग इस बात को मद्देनज़र रखें कि वो लोग जो कि एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहते हैं या फैमिली के साथ यहाँ पे मूव होना चाहते हैं, तो उन लोगों को तकरीबन 900 पाउंड से 1000 पाउंड जो है ना वो अपने पास एक महीने की खाने पीने के लिए ही रखना चाहिए, इसको सेव करके रखना चाहिए। अगर कोई लोग यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं तो मैं उन लोगों के लिए भी ये बात वाज़ेह तौर पे बताती चलूँ कि बाहर जो है ना वो हर चीज़ के रेट्स इंक्रीज़ हो चुके हैं। अगर वो ये लोग सोच रहे हैं कि भी ग्रॉसरी महंगी हो गई है तो हम लोग बाहर से जो है वो रेडीमेड फूड यानी कि फास्ट फूड वगैरह लेके उसमें गुजारा कर लेंगे, तो उनका गुजारा जो है ना वो कम अज़ कम भी आप लोग ये बात, एक सिंगल पर्सन जो है ना वो ये बात मद्देनजर रखे कि उसका गुजारा जो है ना एक महीने का कम से कम भी 1000 पाउंड में होगा। क्योंकि बाहर जो है ना वो अब बर्गर्स वगैरह के, पिज्ज़ा के रेट, हर चीज़ के रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हुए हैं। पहले जो था वो एक लार्ज पिज़्ज़ा आप लोगों को वहाँ पे कलेक्शन में सिर्फ 999 पाउंड का मिल जाता था, यानी कि 10 पाउंड में आप वहाँ पे कलेक्शन में ना एक लार्ज पिज़्ज़ा लेके एक टाइम का खाना बड़े ही अच्छे तरीके से खा सकते थे, एक पर्सन के लिए मैं ये बात कर रही हूँ एज ए स्टूडेंट। लेकिन अब जो है वही पिज़्ज़ा 13 पाउंड का हो गया, यानी कि 3 पाउंड पर पिज़्ज़े के पीछे इंक्रीज़ हो गया है। और इसके अलावा ड्रिंक्स वगैरह सेपरेट होंगे, यानी कि ड्रिंक्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये सिर्फ मैं एक पिज़्ज़े का ही आप लोगों को रेट बता रही हूँ। इसी तरह से बर्गर वगैरह यानी कि जो मील है वो कम से कम भी अब 7.5 पाउंड का, 7.5 से 8 पाउंड का आपको मिलेगा। एक इसमें बर्गर इंक्लूड होगा, एक उसमें चिप्स का छोटा सा मतलब मीडियम सा पैकेज होगा और साथ में एक ड्रिंक होगा। तो ये यहाँ पे आप देख लें जी, रेट्स जो है वो हर चीज़ के बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। मूवमेंट करने से पहले हर चीज़ की कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। बाकी रिज़्क तो अल्लाह की तरफ से होता है और गुजारा भी जो है वो इंसान ने अपने सरकमस्टांसिस के मुताबिक ही करना होता है। लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले इंसान को हमेशा हर चीज़ की कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए कि मैं अगर कोई बड़ा सा स्टेप उठाने जा रहा हूँ, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूवमेंट की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा वहाँ पे कितना खर्चा होगा और कितने मेरी वहाँ पे इनकम होगी और मैं किन हालात में वहाँ पे जाके गुजारा कर सकता हूँ। तो एज ए फैमिली यहाँ पे मूव होना, मैं तो इस चीज़ को रेकमेंड नहीं करूँगी कि यहाँ पे आप लोग यूके में एज ए फैमिली अब इन हालात में मूवमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जो है ना कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हुई है। और फिर उसके बाद जो है जो सेविंग है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई हुई है, क्योंकि हर चीज़ के रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। आप लोग खाने पीने की अशिया से लेके बिजली और गैस के बिल देख लें, फिर उसके बाद घरों में यहाँ पे रेंट वगैरह उसकी बात कर लें, मॉर्गेज इंक्रीज़ हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे आके कमरे या हाउसेज वगैरह रेंट पे लेते हैं तो वो भी इस वक्त जो है वो डबल रेट पे आप लोगों को मिलेंगे। यानी कि पहले जो एक कमरा आप लोगों को एज ए स्टूडेंट जो है वो 300-400 पाउंड में मिल जाता था, इस वक्त जो है वो कम से कम भी कमरा आप लोगों को 700 पाउंड से कम नहीं मिलेगा। और इसमें अभी बिजली और गैस के बिल्स वगैरह इंक्लूड नहीं होंगे। मैं किसी को भी डरा नहीं रही, सिर्फ ये बता रही हूँ कि भी यहाँ पे आने से पहले आप लोग अपनी कैलकुलेशन कर लें। फिर ये ना हो कि भी आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें। यहाँ पे ऑफकोर्स इंसान वैसे तो नहीं आ जाता ना मुंह उठा के, अपनी ऑफकोर्स यहाँ पे आने से पहले वो इन्वेस्टमेंट करता है, अपने ऊपर पैसा खर्चता है। एज ए स्टूडेंट वो अपना एडमिशन करवाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे वीजे की फीसें हैं और बाकी 100 झंझट होते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर अपने पैसे बर्बाद करने से पहले ना आप लोग कैलकुलेशन कर लें कि यहाँ पे आके आप लोगों ने गुजारा किस तरह से करना है और यहाँ पे आप लोगों ने आके अपना सर्वाइवल कैसे करना है। ये ना हो कि मुंह उठा के वैसे ही आ जाए और यहाँ पे आप लोग पैसे कमाने के बजाय जो है वो उल्टा पीछे से पैसे मंगवा के अपने घर वालों को तंग करते फिरें। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि जो लोग यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी में मौजूद है आप लोग उनकी बात को सुन लें और उसका थोड़ा बहुत असर ले लें। मे भी किसी की जो है वो हेल्प हो जाए, किसी को गाइडलाइन मिल जाए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे यूके में जो है वो हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगी हो चुकी है। बादाम भी जो है यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हुए हैं। पहले यहाँ पे बादाम जो थे ना वो 2 से 3 पाउंड के अंदर अंदर हम लोगों को एक नॉर्मल पैकेट जो था ना वो बादामों का, अखरोट का, खुश्क मेवा जात का मिल जाता होता था। अब ये आप लोगों ने खुद प्राइस देख ली होगी कि हर चीज़ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई हुई है। 9 पाउंड का एक नॉर्मल पैकेट आपको मिलता है जो कि आप लोग उसमें एक महीना जो है वो बड़ी ही मुश्किल के साथ गुजारेंगे। तो जी ये यहाँ की कुछ बातें हैं, कुछ रियलिटीज़ हैं, यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि जी यहाँ पे हर चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो चुकी हुई है। और एक नॉर्मल फैमिली का गुजारा जो है वो कम से कम अगर वो एवरीडे फूड जो है वो घर में पकाते हैं, यानी कि बाहर से कोई अय्याशी वगैरह नहीं करेंगे, बाहर से खाना नहीं खाएंगे और सिर्फ घर का ही खाना बना के खाएंगे ना, तो कम से कम भी ये मैं हैंड टू माउथ आप लोगों को बता रही हूँ कि 1000 पाउंड वो अपने जहन में रखें कि उनकी ग्रॉसरी के ऊपर खर्च होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रॉसरी की बात हो रही है। घर का रेंट वगैरह, बिजली और गैस के बिल वगैरह और इसके अलावा मीट वगैरह ये सब इसके अलावा होंगे। और इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे आके सेटल डाउन ही हो जाते हैं और मॉर्गेज ले लेते हैं तो तब भी आप लोग जो है वो बहुत ही हार्ड टाइम इसको फेस करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई बहुत ज़्यादा अमीर है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती।
मैं तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के तौर पे बात कर रही हूँ कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज वहाँ से पाकिस्तान से या एशिया से इंडिया वगैरह से बांग्लादेश से मूव करके यहाँ पे आ जाती हैं, तो उनका यहाँ पे आके गुजारा किस तरह से होगा और किन किन हालात को उन लोगों को यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टफ टाइम होता है। शुरू शुरू में जो है वो जॉब वगैरह भी नहीं मिलती है, बहुत ही मुश्किल के साथ 3-4 माह के बाद आपको करके जॉब मिलेगी और फिर उसके बाद आप लोग थोड़ी सी अर्निंग करना शुरू होंगे। लेकिन उससे पहले आने से पहले जो है वो फुल आप लोग कैलकुलेशन कर लें कि आप लोगों को अपने साथ कितना जो है वो ज़्यादा राह लेकर आना पड़ेगा, यानी कि कितनी आप लोगों को अपने साथ कैश मनी लानी पड़ेगी और फिर उसके बाद यहाँ पे आके सर्वाइवल के लिए या सेटल डाउन होने से पहले ही, यानी कि जॉब वगैरह स्टार्ट होने से पहले जो है वो आप लोगों को कितना पैसे जो हैं वो चाहिए होंगे। इस बात का आप लोग अंदाज़ा अब खुद ही लगा सकते हैं वीडियो देख के। तो जो लोग अक्लमंद हैं उन्होंने खुद ही समझ लेना है और जिनको अकल नहीं आनी तो फिर उनके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को आज की ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहेगी, माइट भी उनके लिए जो है वो एक इंतहाई कदम उठाने से पहले उन लोगों को जो है वो वार्निंग मिल चुकी हो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और जी अपनी राय से आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पे आके सर्वाइवल जो है वो इजी रहेगा या कि नहीं रहेगा। आप लोगों की राय जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो जी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।